राम राम ठीक हो भाई। अब बचा के इस वक्त मैं वार्ड नंबर 23 के चकरपुर गांव में मौजूद हूं। ये नरक कुंड की गली बोली जाती है। आपको 1 वर्ष से लगातार ये गली का यही हाल, वो देखो भैया भी निकल रहा है, सामने आ रहा है। आपको मैं इसलिए लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि सबसे अमीर नगर निगम गुरुग्राम की लंबी फेंकने वाले पार्षद होते हैं। आपको दिखा दूं, और यहाँ बगल में पार्षद की बिल्डिंग भी में जो मेरे कैमरे में दिख रही होगी आपको, और वहां से मात्र 20 कदम दूर पार्षद की बिल्डिंग से। और ये देखिए क्या हाल है पंकज जी, ऐसा लगता है हम पाकिस्तान के किसी बहुत पुराने गांव में आ पहुंचे हैं। एक एक वार्ड में 20-20 करोड़ के काम हो चुके हैं। एक वर्ष में पार्षद अपना लेखा जोखा लेके घूमते हैं। तो ये आपके वार्ड का क्या हाल है? और वो बगल में पार्षद की बिल्डिंग है जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले तो जब कोई व्यक्ति जनता द्वारा चुना जाता है तो उसका फर्ज होता है कि बिना भेदभाव के, चाहे उसको वोट दिया हो या ना दिया हो, सब पूरे गांव का, संपूर्ण वार्ड का एक समांतर विकास कराए। अब मैं आपको देता हूँ, एक समाज सेवी हैं गुरुग्राम से, मैं उनको जानता नहीं हूँ, गुरुप्रीत जी या सुखविंदर जी, गुरुप्रीत जी उनका नाम है। उन्होंने एक पोस्ट डाली और मीडिया को बुलाया यहाँ, और ये जो दुर्दशा आप देख रहे हैं इसको उजागर करने का काम किया। तो उस पोस्ट को गांव के जो साथी हैं, भुक्तभोगी हैं, जो रोजमर्रा यहाँ से निकलते हैं, उन्होंने उस पोस्ट को शेयर किया। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये हमारे जो पार्षद जी है, उन्होंने उल्टा उस समाज सेवी पर सवाल उठाया। मैं दिखाता हूँ, ये महेश यादव जी हैं, इन्होंने चैलेंज किया है। मैं क्यों आया हूं, मैंने इनका चैलेंज सोशल मीडिया पर वायरल होते देखा भाई की पोस्ट में। अगर आप में हिम्मत है, मैं आपको निवेदन करता हूं कि यह चकरपुर गांव की फोटो नहीं है, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं। मैं तो ये देखिए रियलिटी में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये है रियलिटी। शायद ही पूरे गुरुग्राम में इससे घटिया सड़क कहीं भी हो सकती है। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग बच्चा इस सड़क से गुजरता है तो वो अपना जीवन बीमा अवश्य करा ले। भाई साहब, जीवन बीमा अनिवार्य है, कहीं टूट टाट जाए तो हॉस्पिटल का बेड चार्ज कौन देगा? बेड चार्ज की आप बात छोड़िए, मैं आपको 2-3 उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। हमारे भाई हैं और मेरे ही नाम राशि है पंकज। चुनाव में सबके अपने अपने पक्ष होते हैं, सबके अपने प्रबंध क्या रिलेशन होते हैं। तो जब किसी का समरसीबल खराब हो जाए और उसको ठीक कराना पड़े, उसमें लेंथ डलवानी पड़े, तो अखिलेश जी व्यक्ति 1 दिन 2 दिन उसका पानी साफ करने के लिए चलाता है रोड पर। तो भाई का समरसीबल खराब हो गया तो भाई ने उसको रिपेयर कराया, और जब उसको चलाया तो भाई का 25,000 रुपए का चलान। पूरा गांव चलाता है, पूरा गांव चलाता है, पर टारगेट करके। ये मुद्दे पे बात करते हैं ना, इस चीज पे। तो अगर इस तरह के जब कोई मुद्दे उठाता है तो उसको पर्सनल टारगेट किया जाता है, धमकाया जाता है, उसको चलान। तो भाई का चलान कटवाया। एक और साथी हमारे साथ वहाँ है, एक हमारे यहाँ राव जय किशन चौक से रोड नगर निगम द्वारा नया रोड बनवाया गया, और उसके बधाई के पात्र हैं जिसने भी वो बनवाया। पर उसका मलबा, जब वो रोड तोड़ा गया तो उसका मलबा 10-12 दिनों से पड़ा हुआ था। अब मेरे घर के सामने मलबा पड़ा हुआ है और मेरी बिल्डिंग में मेरे को ही पैदल जाने की भी रास्ता नहीं है, समस्या उत्पन्न हो रही। तो मैं आखिर में थक हार कर मैंने रिक्वेस्ट की, नगर निगम से भी रिक्वेस्ट की, पार्षद से भी रिक्वेस्ट की कि इस मलबे को हटाने का काम किया जाए। जब पार्षद ने नहीं हटाया, और जब आदमी अपना पैसा कब खर्च करता है, जब गले तक आ जाती है और जीना बिल्कुल दुहार हो जाता है, तो भाई ने अपना एक प्राइवेट किसी ट्रैक्टर वाले को बोला, और भाई इस निगम के मलबे को हटा के मेरे घर के सामने चटा के चौक पे इकट्ठा कर दे, या सेक्टर 27-28 जहां भी मलबा पड़ा हुआ है, और निगम उसको उठा ले जाए। तो इसके लिए भी, नगर निगम का मलबा उठवाने के लिए भी भाई का चालान करवा दिया, उस ट्रैक्टर वाले का चालान करवा देगा। ये सब एक पर्सनल द्वेष निकालने के लिए किया जा रहा है, और शायद इस गली में पता नहीं उनको वोट नहीं दिए, इसलिए इस गली की दुर्दशा है। पिछले 5-6 महीनों से इस गली को खोद कर घेर दिया गया है, सब परेशान है, कमरों की इतनी बुरी हालात है। हमारे यहाँ गांव शहरीकृत गांव है, और सबसे बड़ा जो आमदनी का स्रोत है वो किराएदार है। और इन कमरों में आप जाओगे, किसी भी बिल्डिंग में जाओगे, 50% कमरे खाली हो चुके हैं। जिनका किराया 3,000 रुपये था वो 1,500 रुपये में उठाने के लिए लोग मजबूर हैं। और इस तरह की जब उन्होंने चैलेंज किया तो मैंने पहले ना इसको क्योंकि जब मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, और मैं अगर कोई भी मुद्दा उठाऊंगा तो विपक्ष उसको क्या करेगा, जो भी सामने पार्षद जीता हुआ है या हारा हुआ, कि ये अपनी राजनीति करने के लिए मुद्दा उठा रहा है। पर 5-6-7 दिनों से मुद्दा चल रहा है। एक पार्षद का फर्ज बनता था कि 6 दिनों से एक चीज मीडिया में है उसको
समाधान की तरफ कदम उठाए। समाधान का छोड़िए, अगर राजनीति करनी होती तो जिस दिन ये मीडिया में आया था हम उसी दिन कर सकते थे, पर जब उस पार्षद ने यही चैलेंज किया कि ये चकरपुर की सड़क ही नहीं है, तो मजबूरन हमें आना पड़ा, मौका मुआयना करना पड़ा कि सच्चाई में सड़क चकरपुर की है कि नहीं। और अब आपके सामने है, बहुत बुरे हालात हैं। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अब पार्षद अभी भारतीय जनता पार्टी उसने ज्वाइन की है, और पता नहीं, मुझे लगता है कि अधिकारियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको पार्षद द्वारा गुमराह किया जाता है। उनको जो एक्चुअल स्थिति है, जो गांव के हालात है, उसके बारे में उनको पूरा बताया नहीं जाता है। फेसबुक पर रील बनाकर, फोटो डालकर ये दिखाया जाता है कि मैं बहुत विकास कर रहा हूं, पर धरातल पर स्थिति आप देख सकते हैं, पिछले 1 साल से इतना बुरा हाल हमारे गांव का कभी नहीं हुआ। सीवर बहते थे, हमने भी सफाई कराई, और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति उन्होंने भी, पर इस तरह की स्थिति कभी हमने नहीं देखी गांव में। पंकज भाई, यहाँ पे कोई मंदिर है देवी का? हाँ, मंदिर भी है, मैं आपको सारा दिखाता हूँ और घुमाता हूँ किस प्रकार लोग मुसीबत में है। हमारे गांव का मुख्य मंदिर है, ये हमारे गांव की मुख्य चौपाट है, साथ में स्कूल है। किस तरह बच्चे इस गंदगी में से रोज निकलते हैं, चलिए मैं आपको मंदिर। वार्ड नंबर 23 का विकास कहते हैं बोलता है, लेकिन हमारे इंडिया की बात कर ले तो विकास का तो एक कानपुर में इनकाउंटर कर दिया गया था। गुड़गांव की बात नहीं कर सकते हैं कि गुड़गांव के चकरपुर में विकास है या कहीं छुप गया है, सीवर लाइन में तो नहीं गुम हो गया है। आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं, यह है विकास चकरपुर का, वार्ड नंबर 23 का विकास। और मैं किसी राजनेता से पर्सनल द्वेष नहीं रखता हूं। जी सर। अखिलेश भाई, भारतीय जनता पार्टी के रूप में सबके अपने संबंध है, सबके अपने हर जगह संबंध है। अगर काउंसलर द्वारा विधायक जी को गुमराह किया जा रहा है तो विधायक जी का फर्ज है, जो और समाज सेवी हैं, उनसे एक्चुअल स्थिति जाने। और आपके माध्यम से मैं उन तक भी संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा बताई हुई चीजों पर भरोसा ना करे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम अपने गांव की, अपने वार्ड की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करें, और प्रयास करते रहेंगे। जो समस्या होगी उसको उजागर करते रहेंगे। और आखिर में हमारे यहाँ जो विकास पुरुष के नाम से दक्षिण हरियाणा ही नहीं, पूरे हरियाणा में जिन्हें जाना जाता है, राव नरवीर जी, हम आखिर में अगर कोई समाधान नहीं हुआ, उनकी ये विधानसभा नहीं है, पर मजबूरन हमें राव साहब के पास जाना पड़ेगा। और हमें पूरा विश्वास है जब राव साहब से हम अपनी समस्या बताएंगे तो ये 100% ये समस्या का समाधान होगा। तो जल्दी हमारा निवेदन है कि काउंसिल इसका संज्ञान में लेकर इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराएं। नहीं, हम राव साहब के पास जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के पास जाएंगे, नगर निगम के अधिकारियों के पास जाएंगे। सरकार बहुत संवेदनशील है, छोटे छोटे मुद्दों पर सरकार विकास करवाना चाहती है, सिर्फ जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति कमजोर है, राजनीति इतनी घटिया नहीं करनी चाहिए। आगे देवी का मंदिर है, जहां आप यहाँ पे कोई विवाह वगैरह होता सबसे पहले वहां पूजन होता। उस गली का ये हाल है, आपको दिखा दूं। विकास यहाँ से ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, विकास खोजो तो ये पत्थरों के नीचे दबा हुआ मिलेगा। ये हमारे, अच्छा मैं एक और बताता हूँ सर, एक डेथ हमारे गांव में अभी कल परसों हुई। तो ये हमारा गांव का मुख्य रास्ता है, चाहे किसी की शादी हो या कोई मौत होती है तो इस रास्ते से गुजर कर जाना पड़ता है। तो घुड़चढ़ी होती है, ये मजबूरी हो गई है। शादी में सबको चाव होता है कि घुड़चढ़ी होगी, बारात होगी, चढ़त होगी, वो गाड़ी में आता है, मजबूरन मंदिर में सीधा आता है, माथा टेकता। घुड़चढ़ी नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे मंदिर का मुख्य रास्ता है। किसी की मौत हो जाती है, जब दाग लगाने जाते हैं, हमारा शमशान घाट 27 सेक्टर में, उसको या तो घुमा के लेके जाना पड़ता है और या फिर एम्बुलेंस में सीधा शमशान घाट। आइए हम माता के मंदिर तक चलते हैं। पार्षद का 1.5 महीना पहले फोन पे बात हुई थी, तो पार्षद का कहना ये था कि भाई 6 महीने का टेंडर है,
जब ठेकेदार का मन करेगा तब बनाएगा, इससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। 6 महीने तो 6 महीने का मतलब है कि 6 महीने हमारे से जब खुदाई हुई थी उससे पहले ये बोला था भाई 1 महीने में पूरे रोड को बना के सीवर लाइन डाल के कंप्लीट कर देंगे। तो पंकज जी, पार्षद के पास सिर्फ एक पावर होता है, नॉन ऑब्जेक्शन लेटर जो देता है, उसके अलावा कोई पावर ही नहीं होता। तो आप लोग मंत्री जी वगैरह से कह के करवाओ ना, पार्षद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो तो केवल एक लेटर जारी कर सकता है सिर्फ। इस तरह का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा मैं। एक हमारे यहाँ मारुति विहार कॉलोनी है और वहाँ यानी 1.5-2 महीने की ऐसी समस्या थी जिसने इतना विकराल रूप ले लिया था कि लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा था। वाटर सप्लाई में सीवरेज का पानी आ रहा था। तो जब समस्या का समाधान नहीं होता तो लोग जो दूसरे चुनाव लड़े हुए व्यक्ति हैं, जो समाज से, उनके पास जाते हैं। तो मेरे पास लोगों का आना हुआ, हमने इस तरह के प्रदर्शन किया, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई। सरकार ने भी संज्ञान लिया और सरकार ने उसी दिन तुरंत एसडीओ को यहाँ भेजा। जब एसडीओ यहाँ आया तो हमारे पार्षद को वो बात इतनी नागवार लगी, उसने एसडीओ को धमकाया, जेई को धमकाया और वहाँ मौके पर आके जो वीडियोग्राफी और वो हम करा रहे थे उसको भी जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया। जब इस तरह घटना हुई तो ऑब्वियस है, जब दोनों पक्ष के लोग आमने सामने होते हैं तो धक्का मुक्की और ये इस तरह की चीजें, वहाँ लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ गई। तो उसको पार्षद का फर्ज बनता था कि समस्या है तो उसके समाधान के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए, बल्कि हम तो कहते हैं वो आगा ले और वो समस्या का समाधान कराए और हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कराए, क्योंकि हमारे गाँव का, वार्ड का विकास हो सके, समस्याओं का समाधान हो सके। पर उसको ये दिक्कत हुई कि इसके कहने से एसडीओ जेई यहाँ वार्ड में किस प्रकार आ गए। तो उसका वीडियो और वो उसके साथ एक कैमरा वाला घूमता, वो वीडियो बनाई, फिर उसको गुरुग्राम में जगह दिखाया गया कि पंकज मेरे को काम नहीं करने दे रहा, गुंडागर्दी कर रहा है। तो अगर काम नहीं करने दे रहा, गुंडागर्दी कर, तो हमने 4-6 महीने शांत बैठकर सोचा कि भाई चलो हम गलत हो सकते हैं। 1-2 लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि भाई शांति से इसको काम करने दे। मैंने अपना पक्ष, क्योंकि पक्ष में चाहता तो मैं भी समझा सकता कि हम सुबह से प्रदर्शन, तो हमने शांति से अपना देखा, ऑब्जर्व किया कि अच्छा चलो पार्षद की सोच होनी चाहिए काम की, उसकी इच्छा सकते हो। पर उसका नतीजा ये रहा कि 6 महीने में गांव के हालात बद से बदतर हो गए, बद से बदतर हो गए, कोई देखने वाला नहीं था। तो आइए चलते चलते बात करते पंकज जी। आओ। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस समय रियलिटी चेक पे हूं और मैं तो प्रत्येक जगह जाता हूं। 1 वर्ष हो चुके नगर निगम गुरुग्राम में पार्षद बने हुए हमारे जनप्रतिनिधियों को रियलिटी चेक में, वो वार्ड नंबर 23 में मैं पहुंचा। वार्ड नंबर 23 की जो दुर्दशा देखी हमने, वो अपने जबान से तो मैं बयां कर रहा हूं, आप सब अपने कानों से सुने और आंखों से जरूर देखें। ये वार्ड नंबर 23 का विकास हमारे कैमरे के माध्यम से